हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विद मी। आज के इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस 2026 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, पेडागोजी क्या होती है, टीचिंग की नेचर क्या होती है और टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब होता है एक टीचर बनने का पूरा प्रोसेस। इसमें यह देखा जाता है कि क्या आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट है, क्या आप स्टूडेंट्स को समझ पाते हैं, क्या आपके पास टीचिंग की बेसिक स्किल्स है या नहीं। सिंपल शब्दों में टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब है एक इफ़ेक्टिव टीचर बनने की एबिलिटी। टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे लर्नर को समझना, टीचिंग में इंटरेस्ट होना, क्लासरूम को मैनेज कर पाना, स्टूडेंट्स के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखना और लर्निंग को फैसिलिटेट करना। एग्जाम में अक्सर इन पॉइंट्स पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं पेडागोजी की। पेडागोजी का मतलब होता है पढ़ाने का तरीका, यानी कैसे पढ़ाया जाए, कौन सा मेथड यूज़ किया जाए, स्टूडेंट्स कैसे सीखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पेडागोजी टीचिंग का साइंस भी है और आर्ट भी। पेडागोजी सिर्फ थ्योरी नहीं होती, इसमें टीचिंग मेथड्स, स्ट्रेटजीज, क्लासरूम इंटरेक्शन, लर्निंग प्रोसेस और टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप सब आता है। इसी वजह से पेडागोजी बीएड का कोर सब्जेक्ट होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी में डिफरेंस भी समझना ज़रूरी है। टीचिंग एप्टीट्यूड टीचर की एबिलिटी पर फोकस करता है, जबकि पेडागोजी टीचिंग के मेथड्स पर फोकस करती है। एग्ज़ाम में इन दोनों डिफरेंसेस से एमसीक्यू बनते हैं। अब हम टीचिंग के नेचर समझते हैं। टीचिंग एक सोशल प्रोसेस होती है, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। टीचिंग डायनेमिक होती है, मतलब ये टाइम के साथ चेंज होती रहती है। और टीचिंग लर्नर सेंटर्ड होती है, सिर्फ टीचर सेंटर्ड नहीं। टीचिंग एक गोल के साथ की जाती है और पहले से प्लान्ड होती है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है और इसलिए टीचिंग को आर्ट और साइंस दोनों कहा जाता है। टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना नहीं होता। टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है नॉलेज देना, बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज लाना और स्किल्स डेवलप करना। टीचिंग के थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी डेवलप की जाती है। फाइनली टीचिंग का ऑब्जेक्टिव होता है लर्नर का ऑलराउंड डेवलपमेंट। एग्जाम के लिए ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचिंग सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं होती, बल्कि लर्निंग को फैसिलिटेट करना होता है। टीचर गाइड होता है और स्टूडेंट एक्टिव पार्टिसिपेंट। अगले वीडियो में हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग डिटेल में कवर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।